टारगेट 11 पॉइंट चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे और एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि CSIR के तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है। ये बेसिकली टेम्पोररी बेसिक है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये टेम्पोररी बेसिक्स में ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। इस तरह बहुत सारे सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती रहती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में CSIR स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। इसमें एंगेजमेंट ऑफ साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएटेड ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऑन टेम्पोररी बेसिक्स ऑन वर्क इन CSIR। ठीक है, टेम्पोररी बेसिक्स की वैकेंसी है। तो हमको टेम्पोररी बेसिक्स में क्यों ज्वाइन करना है? मान लीजिए जो बंदे अभी बैठे हैं घर में, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आफ्टर कम्प्लीटेड एजुकेशन, जो भी एजुकेशन बीटेक हो गया कि ग्रेजुएट हो गया, जो भी क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट करके घर बैठे हो, इस तरह की वैकेंसी आती रहती है साइट पर। ठीक है, आपको क्या करना है, उसमें अप्लाई करके ज्वाइन करना है। मतलब सिलेक्शन हो जाओगे तो ज्वाइन कर लेना है। क्यों कर लेना है? कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस बन जाती है। ठीक है, जो फ्यूचर में काम में आएगी। तो ये देखिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च चेन्नई इज ए नेशनल लैबोरेटरी under the aegis of Council of Scientific Industrial Research. It is one of the world's premier institute engaged in research and development in the area of structural engineering. CSIRC desire to engage talented candidate as scientific administrative assistant, project associated grade 1 2 on temporary basis in the virus project at CERC Chennai as per qualifications, age etc. details in the table below. देखिए, डेट ऑफ इंटरव्यू, टाइम, वेन्यू, ये आप डायरेक्ट इंटरव्यू है। नेम ऑफ पोजीशन देखिए, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ये 22/7 मतलब 22 जुलाई 2024 मंडे में है। 9 बजे से, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है। TDC बिल्डिंग ये एड्रेस है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ये साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल के कैंडिडेट हैविंग 1 year एक्सपीरियंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशंस आर प्रेफरेबल। दोज हु हैव गुड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एंड गुड कम्युनिकेशंस एंड टाइप राइटिंग स्किल्स इंग्लिश विल बी गिवन प्रेफरेंस। नंबर ऑफ पोजीशंस 5 पोजीशंस, मतलब 5 वैकेंसी है। एज लिमिटेड 50 साल तक आप जो एज है आप अप्लाई कर पाओगे, मतलब 18 से 50 ईयर्स तक। टेन्योर बेसिक 6 मंथ, ये 6 मंथ की है, शॉर्ट पीरियड तक। ठीक है, ये देखिए, अब कोई बहुत सारे बंदे जैसे कि बीटेक हो गया, ग्रेजुएट कंप्लीट करके घर बैठ जाते हैं, नौकरी के चक्कर में घर बैठ जाते हैं। तो उनको मैं सलाह देता हूँ, इससे जो टेम्पोररी वैकेंसी आती है ना, उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में काम में आएगी, आपकी एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखिए, मंथली एम्प्लॉयमेंट मतलब मंथली सैलरी आपको कितना मिलेगा? 18,000 पर मंथ प्लस HRA। ठीक है, देन देखिए, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये देखिए 22 जुलाई मंडे, उसी में 9 बजे से 11 बजे तक है। ग्रेजुएशन से एनी डिसिप्लिन, 1 पोजीशन है, 50 ईयर्स, 6 मंथ्स, 18,000 पर मंथ प्लस HRA। ठीक है, इस तरह ये जो टेबल आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन में, 22 तारीख में है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जो कि ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी and desirable candidate having 1 year experience related to purchase and stores are preferable. Those who have good knowledge of computer and good communications and typewriting skills will be given preference. ये एक ही पोजीशन से एक ही वैकेंसी है, 50 ईयर्स, 6 मंथ्स, टेन्योर है, 18,000 पर मंथ एंड HRA। ठीक है, देन प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ये देखिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल। जो बंदे के पास अभी सिविल एंड मैकेनिकल में 3 साल की डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। 3 पोजीशन है। अप टू मार्च 2025 तक ये आपकी टेंडर चलेगा। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ये टेम्पररी जो है वो अप टू मार्च 2025 तक चलेगा। 20,000 पर मंथ प्लस HR मिलेगा आपको। ये है 23 जुलाई में है, इंटरव्यू है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। ठीक है, देन प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ये 23 जुलाई को है, ट्यूसडे को है। ठीक है, मंगलवार को है, 9 बजे से 11 बजे तक। BTech सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, उसी में आपके पास BTech है तो आप एलिजिबल हो, मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड कर पाओगे। ये देखिए 31,000 पर मंथ प्लस HRA। गेट होल्डर्स, जो बंदे अभी गेट एंट्रेंस दे चुके हैं और उनकी रैंक अच्छा है तो वो लोग ही उसको अप्लाई कर पाएंगे। 25,000 पर मंथ प्लस HRA। ठीक है,
देन ये है देखिए, ये एक देखिए 31,000 पर मंथ, ये गेट होल्डर के लिए, ठीक है। ये देखिए 31,000 ये गेट होल्डर के लिए, और ये जो 25,000 है ये नॉन गेट, ठीक है। जो गेट इंटरेस्ट नहीं दिए हैं, उनकी रैंक नहीं है, वो भी उसको अप्लाई कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। और देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट 23 जुलाई को है, 3 इयर्स डिप्लॉय इन सिविल मैकेनिकल, 2 वैकेंसी है, 50 इयर्स एज है, अप टू मार्च 2025, मे बी एक्सटेंड अप टू मार्च 2026 तक एक्सटेंड हो सकता है, 20,000 पर मंथ प्लस HR है। देन प्रोजेक्ट असिस्टेंट 23 जुलाई को है, ये सारे आप टेबल में देख पा रहे हो, स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये सारे जो वैकेंसी है, ठीक है। तो जो बंदे इंटरेस्टेड हैं और क्वालिफिकेशन जिसके पास है उसको अप्लाई कर दीजिए। बहुत सारे वैकेंसी है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है आप मैसेज कर देना, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो ये सारे वैकेंसी था, एक बार आप एडवर्टाइजमेंट को देख लेना, ठीक है। कौन सी साइट में जाना है आपको, www.scrces.in, ये साइट में जाना है, ये नोट कर लीजिए, www.scrc.rec.in साइट में जाके आप जो भी एडवर्टाइजमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें अवेलेबल है, एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल इन द CSIR, ये वेबसाइट है उनकी, उसी में अवेलेबल है। कैंडिडेट शुड अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू विद ड्यूअल फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस प्रूफ इफ एप्लीकेबल एलोंग विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मतलब वन सेट एक फोटोकॉपी, वन सेट तो फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल, ये जो फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। एंड ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये लेके जाना है आपको। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, फोटो आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, जो भी फोटो आईडी प्रूफ है, वोटर आईडी, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है ये लेके जाना है आपको, ठीक है। दीज आर प्योरली टेम्पोरारी पोजीशन से, मैंने पहले बता दिया था कि ये टेम्पोरारी पोजीशन से। नंबर ऑफ पोजीशन रिक्वायर्ड इन इंडिकेटिव इन नेचर, दे आर मे बी इंक्रीज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बेस्ट रिक्वायरमेंट, जो भी वैकेंसी है, जो भी 2 या 3, जो भी 1 वैकेंसी है, ये इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। ये उनके ऊपर डिपेंड है, डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बीइंग लार्ज, CSIR SCRC विल अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया टू restrict the number of applicants to be called for interview to a reasonable number by any one or more the following methods on the basics of higher education qualification than the minimum prescribed in the advertisement, on the basis of higher experience in the relevant field than the minimum prescribed in the advertisement, on the basics mark obtained in the academic qualifications by holding a written test, any other methodology deemed fit by selection committee, ठीक है। ये कुछ नहीं, द डेट ऑफ डिटर्मिनिंग क्वालिफिकेशन एंड एज शैल बी डेट ऑफ वर्क इन इंटरव्यू, ऊपर एज लिमिट एंड डेट ऑफ वर्क इन इंटरव्यू इज रिलैक्सेबल 5 years इन केस ऑफ SC ST OBC वुमेन, उनके लिए एक 5 years रिलैक्सेशन से, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट अदर दैन इन द इनक्लोज प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सेंड देयर एप्लीकेशन पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ये आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जाके, ठीक है, डायरेक्ट जाके आपको इंटरव्यू अटेंड करना है, ठीक है। Only those candidate who possess the advertisement qualifications will be permitted to attend walk-in interview. Only those candidate who possess advertisement qualifications, जिसके पास एडवर्टाइजमेंट के अनुसार ये क्वालिफिकेशन है, वो ही उसको अटेंड कर पाएंगे इंटरव्यू को। द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फ्रॉम विदाउट सिग्नेचर, रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफी इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको इनकम्प्लीट करके भरोगे, मतलब सही तरीके से नहीं भरोगे, तो जैसे कि सिग्नेचर हो गया और जो इन्फॉर्मेशन हो गया, सर्टिफिकेट, जो आपकी मार्क की इन्फॉर्मेशन हो गया, सारे चीज़ जो जैसे कि एप्लीकेशन में भरते हैं, ये आप गलत भरोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट करा दिया जाएगा। एनी डिस्पेंसरी फाउंड इन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन एप्लीकेशंस and that is evident original documents will make the candidate ineligible appearing interview। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। इफ एट एनी सब्सिक्वेंट डेट इज डिटेक्टेड फाउंड दैट द कैंडिडेट हैव गिवन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हो
तो विथ हेल्ड सर्टन इन्फॉर्मेशन डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप रिजेक्ट हो जाओगे। कोई भी मतलब आप इन्फॉर्मेशन गलत भर रहे हो या गलत दे रहे हो। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द इंटरव्यू इफ दे डू नॉट ब्रिंग देयर एप्लीकेशन फ्रॉम एंड और रिक्वेस्ट के सर्टिफिकेट मार्कशीट, आप सर्टिफिकेट मार्कशीट आप लेके नहीं जाओगे तो जो इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रीच द वेन्यू 9 AM, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड 11 AM, आप 9 AM बिफोर आप पहुंच जाना जो भी एड्रेस है। ठीक है, जो इंटरव्यू के टाइम में। द कैंडिडेट अटेंडिंग इंटरव्यू शुड ब्रिंग एलोंग द देम ड्यूअली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म अकम्पाइंड विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, मैंने जो बताया आपको ये पॉइंट देख लेना। ठीक है। नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी पेड अटेंडिंग वर्क इंटरव्यू, ट्रैवलिंग आपको TF ये कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। कैंडिडेट अटेंडिंग इंटरव्यू में फॉलो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, जो भी अभी कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फर्निश्ड इन ए लैंग्वेज अदर दैन हिंदी इंग्लिश मस्ट बी accompanied with English translate of the same duly attested by gazetted officer notary। document certificate furnished language other than हिंदी और इंग्लिश में भरना है। ठीक है। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द पोजीशंस एंड अदर कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द नोटिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन से पोजीशंस आप नोटिफिकेशन अनुसार आप इंटरव्यू में मतलब अटेंड करना। दे आर एडवाइज्ड satisfy themselves before appearing the interview that they possess essential qualifications laid down for the positions they are applying, no inquiry asking for advice the eligibility and entertain canvassing in any uniform and bringing any political influence otherwise will be treated as a qualifications for the position। the director CSIR SCRC has the right to omit, delete and add terms and condition to the notification। candidate found suitable for selections will be empaneled candidate may be selected future project requirements। final year semester students who are waiting results are not eligible to be considered। जो बंदे अभी पास आउट मतलब पास आउट नहीं हुए हैं और वो फाइनल ईयर सेमिस्टर लास्ट सेमिस्टर है और रिजल्ट के लिए वेटिंग कर रहे हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। द टेन्योर मेंशन अबव में curtailed extendable in any case is co-terminus with the project or till such the requirement need scientific administrative assistant project associated grade 1 exist joining। in case of selection original certificate must be again produced for verifications at the time of joining। the position purely temporary and will not be confirm any right on the scientific administration assistant project associated for permanent appointment in CSR। तो ये पूरा प्योरली टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं होगा। वो लोग लिखे हैं विल नॉट कंफर्म एनी राइट टू, ये कंफर्म नहीं है परमानेंट ये होगा कि नहीं होगा, जो भी है मतलब अभी टेम्पोररी है। द डायरेक्टर CSR रिजर्व द राइट टू कैंसिल नोटिफिकेशन विदाउट असाइन एनी रीजन्स, जो भी नोटिफिकेशन है वो बिना कुछ वो कारण वजह से उसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब बिना रीजन के हिसाब से। रिजर्व द राइट नॉट टू फिल द पोजीशंस। द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर CSR मैटर्स रिलेटिंग एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस रिजेक्टेड एप्लीकेशन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग कैंडिडेट। तो ये था सारा डिटेल्स, ये आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में। ठीक है। और जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर देना। ठीक है। आप मतलब अप्लाई नहीं, जो भी डायरेक्ट इंटरव्यू है जाके पहुंच जाना इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है। मैंने सारी चीज़ बता दिया। और ये जो सारे पोस्ट है, ठीक है, ये जो सारे पोस्ट है मैं दिखाता हूँ। तो ये जो सारे पोस्ट है आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने अभी बताया प्रोजेक्ट एसोसिएटेड, बहुत सारे पोस्ट जो मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, छोड़ दिया। ठीक है। आप लोग क्या करना, जो मैंने साइट बताया उसी साइट में जाके उसको डाउनलोड करके एडवर्टाइजमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। और जो एप्लीकेशन फॉर्मेट आप देखोगे, एप्लीकेशन फॉर्मेट वो साइट में आपको मिल जाएगा, उसको जाके भर के डायरेक्ट इंटरव्यू में ये जो 23 तारीख डेट दिया है, सारे जो पोस्ट है उसका डेट अलग अलग होगा शायद। ठीक है। तो ये डेट के अनुसार आप पहुंच जाना एड्रेस में, एड्रेस दे रखे हैं TDC बिल्डिंग। ठीक है। तो जाके उसको अटेंड कर लेना। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये टेम्पोररी है, तो जो बंदा अभी घर बैठे हैं कुछ काम नहीं है, उनके पास 1 साल 2 साल की एक्सपीरियंस है, वो भी उसको जाके अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।